तू यहां क्या कर रहा है? विनीत रहेजा ने वीर रहेजा को वहां देखकर हैरानी से पूछा। अनुजा को स्कूल छोड़ने आया हूं, वीर ने जवाब दिया। अनुजा अब सेंट पॉल में पढ़ेगी? विनीत ने वीर और अनुजा की तरफ शक की निगाह से देखा। हां, कुछ दिन पहले से ही, वीर ने कहा और अनुजा को स्कूल गेट की ओर ले जाने लगा। विनीत रहेजा कुछ पल सोचता रहा और फिर वीर के सामने आकर उसका कलाई पकड़ ली और गुस्से से बोला, मुझे पता था, मेरे बड़े भाई ने इतने साल कंपनी चलाई, जरूर बहुत सारा पैसा दबा रखा होगा। तू लोग पैसे ना होना का नाटक कर रहा था और अब देख करोड़ों खर्च कर रहा है अनुजा को सेंट पॉल भेजने में। वो पैसा पूरे परिवार का था, ठीक उसी तरह जैसे वो घर। हमें वो पैसा भी बांटना पड़ेगा, नहीं तो आप क्या? आप कर ही क्या सकता हो? वीर ने ठंडे लहजे में विनीत को देखा। वो अपने रिश्तेदारों से पूरी तरह से मायूस हो चुका था और अब उन्हें एक पैसा भी नहीं देने वाला था। जरा अपना जुबान संभाल, मैं तेरा चाचा हूं। वीर की आंखों में देखकर विनीत थोड़ा सहम गया, लेकिन उसे वीर को यूं जाने देने का इरादा नहीं था। चाचा? वीर ने हंसते हुए कहा, तो फिर घर जाकर वो लीगल डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए जो आप लोगों ने साइन किए थे। और हां, अब से आप लोग हमारे किसी भी चीज पर हक जताने की सोचना भी मत। वीर ने जब 3 करोड़ दिए थे तो उसका मकसद यही था कि रिश्तेदारों और अपने परिवार के बीच साफ साफ लाइन खींच दे। उन पैसों के बदले में एडवोकेट विक्रम ने जो कानूनी कागजात तैयार किए थे उस पर सभी रिश्तेदारों ने साइन कर दिए थे, जिससे वे भविष्य में वीर के परिवार से कुछ भी मांगने के हकदार नहीं रह जाते। यह तो धोखा है। मैं अभी तेरी मां से मिलूंगा। तुम लोगों ने हम सबसे पैसे छुपाए, विनीत रहेजा गुस्से से चिल्लाया। चाचा, ऐसी गलती मत करना। मेरे पास अधिकार है कि मेरे घर में घुसने वाला किसी भी घुसपैठिए को मैं खत्म कर सकूं। वीर की नजर में अजीब सी गंभीरता थी। हरामी कहीं का! विनीत ने गुस्से में आकर वीर पर मुक्का चलाया। वीर ने बिना किसी हाव भाव के उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कंधे पर उछाल दिया। विनीत दर्द से चिल्ला उठा, चाचा, अगर मरने का शौक है तो हमारे घर चले आओ। वीर ने बर्फ सी ठंडी नजरों से विनीत को देखा। विनीत की आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे उसने वीर को पहली बार देखा हो। वीर की आंखों में जो गुस्से की आग थी उसने उसे डरा दिया। विनीत एक इवॉल्वर था, भले ही सिर्फ प्राइमरी प्राणी पॉइंट्स मैक्स करने से बना हो। उसने सेकंड प्लैनेट में ज्यादा कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी एक इवॉल्वर था। फिर भी वीर, जो अभी तक इवॉल्व नहीं हुआ था, उसने उसे इतनी आसानी से पटक दिया। यह असामान्य था। उसका भतीजा जैसे अब कोई और बन चुका था। तेरे पास इतना ताकत कैसे? तू कर क्या रहा है? वीर मुस्कुराया और विनीत रहेजा यानी अपने चाचा को उठाया। मुझे नहीं लगता कि मेरी चाची को इस औरत और बच्चे के बारे में कुछ पता है। शायद मुझे उनसे बात करनी चाहिए, वीर ने फुसफुसाकर कहा, जब विनीत अभी भी सदमे में था। तू समझता है मेरी बीवी तुझ पर विश्वास करेगी? विनीत हंसते हुए बोला। मामला विश्वास का नहीं है, बल्कि सबूत का है। वीर ने अपनी कलाई पर बंधे स्मार्ट वॉच की स्क्रीन दिखाई, जो उसने विनीत को देखते ही रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। तू! विनीत दंग रह गया और स्मार्ट वॉच छीनने के लिए झपटा। वीर ने हल्का सा मूव किया और विनीत रहेजा फिर से गिर पड़ा। चाचा, सौदा करना है तो ठीक है, वरना मैं ये वीडियो चाची को दिखा दूंगा, वीर ने मुस्कुराते हुए कहा और उसे फिर से उठाने लगा। विनीत ने दांव बदला और वीर की कलाई को मरोड़ते हुए फिर से स्मार्ट वॉच छीनने की कोशिश की। वीर ने अपना हाथ पलटा और विनीत की कलाई को इस तरह दबाया कि वो जमीन पर घुटनों के बल आकर सुअर की तरह चिल्लाने लगा। चाचा, लगता है तुम्हारे पास सौदे की नीयत नहीं है। अब मुझे चाची से बात करनी पड़ेगी। वीर ने उसका हाथ छोड़ दिया और मुड़ने लगा। रुको! विनीत ने तुरंत वीर को रोका और दांत पीसते हुए बोला, 10 लाख! मैं तुझे 10 लाख देता हूं, बस वो डिलीट कर दे। वीर बिना पलटे बोला, 50 लाख दीजिए, वरना मैं सीधा चाची के पास जाता हूं। ठीक है, ठीक है। विनीत लंगड़ाता हुआ आया और वीर को पकड़ लिया। शुक्रिया। अब बताइए, कैश या बैंक ट्रांसफर? वीर ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। विनीत ने भारी मन से 50 लाख का ट्रांसफर किया। अब तो डिलीट कर देगा ना? जरूर करूंगा, जब मेरा मूड अच्छा होगा, वीर ने कहा और चलता बना। हरामी, तूने मुझे धोखा दिया। विनीत फिर गुस्से में हाथ उठाया, लेकिन वीर की आंखों में देखकर वह वहीं जम गया। उसके भतीजे की हरकतों ने उस पर गहरी छाप छोड़ी थी। चाचा, मैंने आपके पैसा लिया है तो मैं वीडियो जरूर डिलीट करूंगा, लेकिन कब करूंगा ये मैंने नहीं कहा, तो बेहतर होगा आप मेरा मूड ठीक रखिए।
वीर ने विनीत के कंधे पर हाथ रखा और फिर मुस्कान गायब करते हुए फुसफुसाया, और हां, अगर आप फिर कभी हमारे घर पर बुरे इरादे से मिलेंगे तो मैं आपको मार डालूंगा। विनीत कांप गया। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे यकीन हो गया कि वीर सच में ऐसा कर सकता है। हरामी लड़का कितना खतरनाक बन गया है, विनीत ने बुदबुदाया जब वीर दूर जा रहा था। वो शर्मिंदा भी था कि एक लड़के से वो डर गया, लेकिन उसके मन में डर अभी भी बना हुआ था। अब उसने वीर के घर जाने का इरादा छोड़ ही दिया। अनुजा को स्कूल छोड़ने के बाद वीर का मूड बहुत अच्छा था। लौटते समय उसे रास्ते में एक फिजिकल टेस्ट सेंटर दिखा, तो वह वहां चला गया, यह जानने के लिए कि उसकी वर्तमान शारीरिक क्षमता क्या है। उस फिजिकल टेस्ट सेंटर के टेस्ट हॉल के अंदर जब वर्चुअल स्क्रीन पर ए लेवल लिखा आया तो ऋषि अरोरा अपने आप में गर्व से भर गया। ए लेवल हासिल करने के लिए किसी अनडेवलप्ड इंसान को कम से कम 100 आइटम्स में 10.0 से ज्यादा स्कोर करना होता है, जिसमें ताकत, गति, फुर्ती, उछालने की क्षमता, मांसपेशियों की मजबूती, हड्डियों की ताकत और अंगों की कार्यक्षमता शामिल है। ए लेवल फिटनेस होने का मतलब ये भी था कि अगर एंट्रेंस एग्जाम में कोई बड़ी गलती न हो तो मिलिट्री स्कूल में दाखिला तय माना जाता था। अपने ख्यालों में ऋषि अरोरा पहले ही एक मिलिट्री स्कूल से शानदार स्कोर के साथ ग्रेजुएट हो चुका था और एक कैप्टन बन चुका था, अंतरिक्ष में युद्धों की कमान संभालता हुआ और हर जीत के बाद सम्मान और प्रशंसा पाता हुआ। अगर लाइव कॉम्बैट टेस्ट में थोड़ा और अच्छा किया होता तो शायद ए लेवल आ जाता। शायद दोबारा ट्राई करूं, ऋषि अरोरा ने सोचने लगा। वो वापस टेस्ट हॉल में गया, लेकिन वहां देखा कि उसका पुराना हॉल पहले से किसी ने ले रखा है। उसे लगा कि टेस्टिंग तो जल्दी खत्म हो जाती है, तो थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूं। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी अंदर वाला बाहर नहीं आया। इतना स्लो कौन हो सकता है? अगर किसी और हॉल चला जाता तो अब तक टेस्ट खत्म भी हो चुका होता। ऋषि अरोरा चिढ़ा हुआ था, लेकिन फिर भी जाने को लिए तैयार नहीं था। उसने थोड़ी देर सोचा और उस इंसान की टेस्ट को देखने के लिए पेमेंट कर दी। तभी उसके सामने उस टेस्ट हॉल के अंदर का वीडियो देखने लगा। देखते हैं कितना बेवकूफ है ये अंदर वाला जो इतनी देर ट्रेनिंग ले रहा है। ऋषि अरोरा ने उस वीडियो में दिख रही एक सुनहरी आकृति की ओर देखा। उस वीडियो में दिख रहा शख्स अंतिम टेस्ट यानी रोबोट चैनल के लिए तैयार था। रोबोट चैनल पूरे टेस्ट का आखिरी हिस्सा था। 300 फीट लंबे वन वे चैनल में हर 6 फीट पर एक कॉम्बैट रोबोट खड़ा होता था, जिनकी ताकत और क्षमता अंत तक बढ़ती जाती थी। एक अनडेवलप्ड व्यक्ति के लिए 180 फीट पार करना पास, 210 फीट अच्छा, 240 फीट उत्तम, 270 फीट एडवांस्ड और पूरा 300 फीट पार करना सुपर माना जाता था। ऋषि अरोरा ने खुद अच्छा स्कोर पाया था, लेकिन थोड़ी और मेहनत करता तो शायद 240 फीट यानी उत्तम कर पाता। ये अजीब है, इतना समय कैसे लग गया इसे? ऋषि अरोरा को हैरानी हुई, क्योंकि इस टेस्ट से पहले के सभी टेस्ट लगभग बराबर समय लेते हैं। उसे ये नहीं पता था कि वीर रहेजा ने हर टेस्ट 2 बार दिए थे, एक बार बिना डेविल सोल्स के और दूसरी बार डेविल सोल्स के साथ, ताकि अपनी दोनों स्थितियों में क्षमताओं को जान सके। इसी वजह से उसे इतना वक्त लग रहा था। असल में वीर रहेजा पहले ही रोबोट चैनल को 2 बार पार कर चुका था। इस बार उसने ब्लैक बीटल का गोल्डन आर्मर और ब्लडी स्लेयर का खतरनाक डेविल सोल दोनों को एक साथ बुलाया, ताकि दोनों को एक साथ इस्तेमाल करके अपनी सबसे बेहतरीन स्थिति में अपनी ताकत का ट्रायल ले सके। जब ऋषि अरोरा ने सुनहरी आकृति को स्पष्ट देखा तो ब्लडी स्लेयर का खतरनाक रूप और सुनहरी डेविल सोल्स की भव्यता देखकर दंग रह गया, जैसे कोई देवदूत। असल में ऋषि अरोरा को प्लेनेट टाइटन के बारे में सब पता था। धत्त, ये तो डेविल सोल्स के साथ रोबोट चैनल क्लियर करने निकला है, लेकिन फिर भी ये पूरा चैनल पार नहीं कर पाएगा। जब तक कि ऋषि अरोरा अभी सोच ही रहा था कि वह भव्य सुनहरी आकृति रोबोट चैनल की ओर दौड़ पड़ी। धड़ाम! अगले ही पल जो हुआ उसने ऋषि अरोरा को चुप करवा दिया। सुनहरी आकृति ने किसी भी रोबोट की परवाह नहीं की जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, और सीधे उनके सभी को तोड़-फोड़ कर आर पार चली गई। वह लड़ाकू रोबोट जो उस व्यक्ति से कहीं भारी था, सीधा उछलकर दूर जा गिरा। वह सुनहरी आकृति एक आर्मर्ड व्हीकल की तरह थी, जो रास्ते में आए हर कॉम्बैट रोबोट को रौंदती चली जा रही थी, यहां तक कि उनके बायोकेमिकल एलॉय शेल्स तक टूट रहे थे। कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकी। 30 फीट, 60 फीट, 90 फीट, 180 फीट, 210 फीट, 240 फीट। ऋषि अरोरा जानता था
कि 240 फीट के बाद वाले रोबोट्स की परफॉर्मेंस किसी भी सामान्य अनडेवलप्ड इंसान के बस की बात नहीं होती। लेकिन वह सुनहरी आकृति उन रोबोट्स को ऐसे तोड़ रही थी जैसे वे कबाड़ के टुकड़े हों। वह रोबोट चैनल जो ज्यादातर लोगों को निर्दयी लगता था, वीर के लिए जैसे एक आसान रास्ता बन गया था। अद्वितीय ताकत। कौन है ये? चैनल के सभी कॉम्बैट रोबोट्स, यहां तक कि आखिरी वाला भी, कुछ ही सेकंड्स में गिर चुके थे। ऋषि अरोरा का मुंह खुला रह गया और काफी देर तक वह होश में नहीं आ पाया। जब उसने वर्चुअल स्क्रीन की ओर देखा तो उसमें एसएसएस लेवल लिखा आ चुका था। हे भगवान, ये कौन था इतना भयंकर इंसान? ऋषि अरोरा ने देखा कि टेस्ट हॉल का दरवाजा खुल गया था और अंदर वाला बाहर जा चुका था। ऋषि अरोरा तुरंत पीछे दौड़ा, लेकिन टेस्ट सेंटर में इतनी भीड़ थी कि वो उसे पहचान नहीं पाया। वीडियो! ऋषि अरोरा वापस हॉल की ओर भागा। रिकॉर्डेड वीडियो को चलाने के लिए उसने और पैसे दिए और उसकी कॉपी भी सेव कर ली। उसने वीडियो कई बार देखा और अफसोस किया कि उसने इस अद्भुत प्रदर्शन को पहले क्यों नहीं देखा। ऋषि अरोरा को अचानक एक आइडिया आया। उसने अपने अकाउंट में लॉग इन किया और इस वीडियो की कॉपी को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया और उसे नाम दिया एसएसएस लेवल विक्ट्री, रोबोट चैनल फतह हुआ।